हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। और अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है तो आपको कैसे म्यूचुअल फंड्स चाहिए, कितने म्यूचुअल फंड्स चाहिए, तो ऐसी कुछ चीज़ों की बात करेंगे हम। तो पहले तो हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए एक आदमी के पास। तो एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ज़्यादा फंड है उसका मतलब ये नहीं है कि आपके फंड्स डाइवर्सिफाइड हैं। तो जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग आती है वो एक स्ट्रक्चर से आती है, एक स्ट्रक्चर डिसिप्लिन, ना कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी म्यूचुअल फंड्स रखने की कि आपके पास 10 म्यूचुअल फंड्स है तो आपकी ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी। ऐसे नहीं काम करता ये। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो के कोर फंक्शंस होते हैं कुछ। आपको कुछ फंड्स ऐसे चाहिए जो आपको ग्रोथ देंगे, कुछ फंड्स ऐसे जो आपको स्टेबिलिटी देंगे, कुछ फंड्स ऐसे जो आपको बैलेंस देंगे। तो आपको हर एक फंक्शन को अटेंड करना है। भलाई कि आपको 10 फंड्स रखने हैं तो हर फंड का आपका एक फंक्शन होना चाहिए कि ये वाला फंड आपको ग्रोथ देगा, ये वाला फंड स्टेबिलिटी देगा, ये वाला फंड बैलेंस देगा। तो हर फंड का एक रोल होना चाहिए, ये बात समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा म्यूचुअल फंड से गोल ये है कि आपको ये सारे फंक्शंस कवर करने हैं, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स कलेक्ट करने हैं। तो अब हम चलते हैं, एक देखते हैं कि एक टिपिकल लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो भी एग्जैक्टली ऐसा हो। तो आपका पोर्टफोलियो अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आपका टाइम पीरियड कैसा है, आपका टाइम होराइजन जो होता है, और आपके गोल्स कैसे हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो एक टिपिकल लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जो होता है उसमें आपको 1 से 3 एक्विटी फंड्स चाहिए। ये हो गए आपके पोर्टफोलियो का कोर। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अगर आप एक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक्विटी में शॉर्ट टर्म में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है। तो एक्विटी फंड्स आपकी कोर ग्रोथ होगी। और आपको एक आधा या दो फंड ऐसे भी चाहिए जो हाइब्रिड हो और डेट फंड हो। ये क्या करेंगे कि जब मार्केट ख़राब होती है डेट फंड्स और भी ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो एक साइड पे आपके जो नॉर्मल फंड्स है, कोर ग्रोथ फंड्स है, वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे, लेकिन दूसरी साइड पे आपका हाइब्रिड और या डेट फंड आपके लिए एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो इससे आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड कुशन मिलेगा, आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिलेगी। ये ऐसे काम करता है। और तीसरा ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास हर इन्वेस्टर के पास एक इमरजेंसी कैश रिजर्व होना चाहिए। तो ये मत समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर्स किस चीज़ में मात खाते हैं, वो है कि जब मार्केट में अनसर्टन टाइम आता है या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको जैसे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है। तो ऐसे भी हो सकता है मार्केट ख़राब टाइम में चल रही है तो सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक सब कुछ डीवैल्यूड है मार्केट में। तो अगर आप वैसे टाइम पे जाके अपना कोई पोर्टफोलियो में पोजीशन एग्जिट करोगे तो आपको लॉस होगा। तो ऐसा लॉस इनकर करने की बजाय एक अच्छे इन्वेस्टर के पास अगर इमरजेंसी फंड है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आपकी लाइफ में कैसा भी टाइम आ जाए, आपकी पोर्टफोलियो को कुछ नहीं होगा, आपके पास एक इमरजेंसी रिजर्व है खर्चा करने के लिए। या फिर अगर आपने देख लिया कि मार्केट बहुत ज़्यादा डिवैल्यूड है और अच्छे अच्छे स्टॉक काफ़ी सस्ते हैं, तो बल्कि कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स को बेचें और फिर स्टॉक्स खरीदें, आपके पास इमरजेंसी रिजर्व है जो आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आपको इमरजेंसी फंड काम आ सकता है। तो टोटल आइडिया हमारे ये है कि आपके पास 3 या 5 के बीच बीच म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए जो आपकी कोर ग्रोथ हो, स्टेबिलिटी हो और आपको बैलेंस दे। तो की आइडिया इसमें ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखने, थोड़े से फंड हो, हर फंड का अपना रोल हो। और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग ऑब्वियसली लॉन्ग होल्डिंग पीरियड से आती है। तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड 15 ईयर्स के करीब है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं समझने के लिए कि आपको काफ़ी ज़्यादा फंड्स क्यों नहीं रखने। तो मेन प्रॉब्लम ज़्यादा फंड्स रखने में ये आती है कि आपकी होल्डिंग्स ओवरलैप्ड होती हैं। तो अगर लगा लो अपने 10 फंड, आपने 10 या 15 फंड खरीदे हुए हैं, तो जो 10 या 15 फंड है उनकी सारों की इन्वेस्टमेंट तकरीबन सेम जगह पे है। तो अगर 1 या 2 सेक्टर अच्छा नहीं कर रही, तो भलाई कि अगर आपने कम फंड्स रखे हुए हैं, 3 या 4 या 5 फंड,
तो वैसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपका एक फ़ंड अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास 15 फ़ंड है और 1 या 2 सेक्टर अच्छा नहीं कर रहे, तो आपके काफ़ी सारे फंड्स को अफेक्ट होगा, क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स ने उस सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया होगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हो। तो अगर कोई भी छोटा सा चेंज आपके काफ़ी सारे फंड्स को अफेक्ट करेगा, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कम फंड्स, लेकिन हर फंड का एक रोल होना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम हो सकती है इमोशनल स्विचिंग। जैसे आपने देख लिया मार्केट ख़राब चल रही है, हर इन्वेस्टर इमोशनल होता है, तो वैसे ही मार्केट ख़राब चल रही है, आप इधर उधर पैसा मूव करने में ही आपका प्रॉफिट डाई डाउन हो सकता है। तो इसका की आइडिया ये है कि कम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेज मिस्टेक्स। आपका पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स है, आप उतनी ही ज़्यादा गलतियां करने की क्षमता रखते हो, क्योंकि आपको नंबर 1 बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा, काफ़ी सारे फंड्स को देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तो आप ज़्यादा गलती कर सकते हैं। भलाई कि आप 3 से 5 फंड्स रखें, हर फंड का एक रोल है, कोई भी फंड इधर उधर एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा, वो ज़्यादा एक क्लीन पोर्टफोलियो है। तो आपका जो फाइनल फ्रेमवर्क है कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म वेल्थ रूल है वो है कि आप स्टार्ट सिंपल करो। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हो तो आप 3 या 4 म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा सिरदर्दी ना हो, आप कंसंट्रेट कर सको। और हर फंड का एक क्लियर रोल होना चाहिए, और मार्केट की अनसर्टेनिटी से डरना नहीं है, इन्वेस्टर रहना है। और जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स के उसको रिव्यू करना है, रोटेट नहीं करना। ऐसे नहीं कि इस म्यूचुअल फंड से उस म्यूचुअल फंड में पैसा, इस म्यूचुअल फंड से उसमें। तो जो आपने डिसीजंस ले लिए हैं उससे स्टिक रहो, मार्केट की वॉलेटिलिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और बस रिव्यू करते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी बीट्स वैरायटी इन द लॉन्ग टर्म। तो इस वीडियो के लिए यही है दोस्तों। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू गाइस।